आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान लोक सेवा आयोग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। लिंक भी दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको टोटल 733 वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे का ऑफिशियल पोर्टल है राजस्थान सिंगल साइन ऑन का, जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर लॉगिन करना होता है। अब लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए एसएसओ आईडी। अब एसएसओ आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास अगर जन आधार है तो आप जन आधार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल की जो जीमेल आईडी है उससे भी आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गूगल वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी मेल आईडी से आप इसमें लॉगिन करेंगे और इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको आपकी एसएसओ आईडी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब देखिए, अगर आप एसएसओ आईडी अगर ये ग्रीन नहीं है तो आप यहां पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एसएसओ आईडी बना सकते हैं। और उसके बाद आपको यहां पर पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो फ्रेंड्स सैंपल मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं। तो आप देखिए, यहां पर कहा गया है लोअर केस, अपर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर आपको उस पासवर्ड में रखने हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी जो मोबाइल नंबर है या आपकी जो मेल आईडी है ये आप डालकर यहां से रजिस्टर आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका यहाँ पर एसएसओ आईडी क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक आईडी मिलती है, जहां से अपने प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जो भी जानकारी है, आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सब आप अपडेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। इस ऑप्शन पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से ही अपना कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको दोबारा से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। पर अगर अभी तक आपने अपने यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मीन्स ओटीआर नहीं किया है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए ओटीआर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हमने पहले से ही ओटीआर कंप्लीट किया हुआ है इसलिए जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप आ रही है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और उसके बाद अपने आधार कार्ड की जो नंबर है वो आप प्रोवाइड करेंगे और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। और उसके बाद आपको आपकी ओटीआर आईडी मिल जाती है। नीचे है ओटीआर पेमेंट डिटेल्स। अब देखिए, अगर आप पहली बार यहाँ पर ओटीआर का पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर अपनी कैटेगरी रिजर्व्ड है तो रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड आप सेलेक्ट करेंगे। पीएच कैटेगरी है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है और पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। फीस आपको बार बार फिल करने की जरूरत नहीं होती, एक बार ही आपको ओटीआर की फीस पे करनी होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप मल्टीपल फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप अपने ओटीआर के माध्यम से। अगर आपने फीस पहले से ही पे की हुई है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहां पर आप व्यू रिसिप्ट कर सकते हैं। और आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके 10th की मार्कशीट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी नहीं है, पर आप यहां पर इन जानकारी को कंप्लीट करना चाहें तो वो फ्रेंड्स आप यहां से कर सकते हैं। जैसे 10th, 12th डिग्री, पीजी डिग्री, डिप्लोमा, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, किस बोर्ड से किया है, सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, आपका रिजल्ट क्या रहा है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, वो सब आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। इससे क्या होगा कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपकी जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप होगी, तो आपको बार बार ये जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं होगी। आप ओटीआर में ही अपनी जानकारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है, ये नॉन मैंडेटरी है, बस आपको ओटीआर कंप्लीट करना है, आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। और उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है ओटीआर ई केवाईसी का, जहां से फ्रेंड्स आप अपना ओटीआर ई केवाईसी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो लाइव फोटो है वो आपको कैप्चर करनी है और आपको हैंड टर्न स्पेसिमेन यहाँ पर अपलोड करना है। अगर ये गलत आपने अपलोड कर दिया है तो आपको एडिट के ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, आप यहाँ से इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। इसमें आपसे कहा गया है 5 सेकेंड के जो टाइमर है उसके पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाएं। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो पुनः कैप्चर आप करें। इसके लिए अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें, चश्मे
का इस्तेमाल करते हैं जो चश्मा के साथ ही ले, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स फोटोग्राफ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो OTR है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद जो ये हैंड एंड स्पेसिमेन है ये आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हैंड एंड डिक्लेरेशन है ये इस तरह का रहेगा और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके स्वयं की जो हैंड रिटन है उसके बेसिस पर ये अपलोड करना है। हिंदी प्रारूप आपको दिया गया है मैं, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम देना है, इसके बाद पिता का नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है और ये अपनी सेल्फ हैंडराइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना है और आपको हस्ताक्षर करना है। ऐसे ही आपको इंग्लिश परफॉर्मा भी दिया गया है, तो आप आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ देंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद अपनी SSO ID और OTR नंबर जो आपको मिला है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसे स्कैन करेंगे और PDF फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। तो जब फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे अपलोड कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो OTR है वो कंप्लीट हो जाएगा और OTR कंप्लीट होने के बाद अब आप अपने जो होम सेक्शन है वहां पर जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पोस्ट को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले कैटेगरी ऑप्शन है तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। PH कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। कोई सब कैटेगरी है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो जानकारी आपको देनी है। अगर आप मैरिड है तो अपने जीवन साथी का नाम आप दे सकते हैं और जीवन साथी के पिता का नाम आपको यहाँ पर देना है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA कर सकते हैं। इसके बाद शादी की तारीख है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मैरिज डेट आपको देना होगा और उसके बाद आपके जीवित बच्चों की संख्या 1/6/2002 से पहले के और 1/6/2002 के बाद के पैदा हुए बच्चों की संख्या आपको देनी है। यह आपके टोटल बच्चों की संख्या रहेगी। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका फ्रेंड्स मेल ID, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका फ्रेंड्स जनाधार ID आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है शेड्यूल एरिया का। अब देखिए अगर आप शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, मतलब TSP एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपको नहीं पता है आपका TSP एरिया है या नहीं है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो देखिए आपको सिर्फ होम स्टेट में राजस्थान मिलेगा और होम डिस्ट्रिक्ट में जब आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इन डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपके पास TSP एरिया का सर्टिफिकेट है, आपके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है कि TSP एरिया का ये बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट है, तो आप अपना जो है गृह जिला यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर TSP एरिया से बिलोंग नहीं करते, मतलब इनके अलावा अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फ्रेंड्स आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये आपको देना होगा और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका होम स्टेट और उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका कोई होम ब्लॉक है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तहसील या सिटी कौन सी है, विलेज है तो विलेज सेलेक्ट कर लीजिए। इंडिया में अगर आप सेटल्ड हुए हैं किसी अदर कंट्री से तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है मान लीजिए और आप यस करते हैं तो आप यहाँ पर सर्विस स्टेटस बता सकते हैं। रिटायर्ड है या इन सर्विस है वो आप जानकारी देंगे और आपका PPO नंबर और डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको देनी है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है और यस करते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन टाइप नेशनल है, इंटरनेशनल है वो आप सेलेक्ट करें और अपने गेम की जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर सकते हैं। एग्जिटिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU में वर्किंग है तो यस या नो कीजिए। NCC कैडेट इंस्ट्रक्टर है, एक्स प्रिजनर है या फ्रेंड्स आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स एज में कोई छूट चाहिए तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो एडिशनल कैटेगरीज हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक पंचायत समिति, जिला परिषद या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं अगर दिए गए इन फील्ड में से तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है क्वालिफिकेशन सेक्शन। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले डाटा को डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पर 10th, 12th और डिग्री की जानकारी आपको देनी होगी।
आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है, परसेंटेज सिस्टम है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर आपका देखिए जो भी ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल है वो आप दे सकते हैं। अब देख रहे होंगे जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप आ रही है क्योंकि हमने ओटीआर में जानकारी फिल की हुई है, तो बार बार ये जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर डिग्री आपके पास होना जरूरी है। अब डिग्री में फ्रेंड्स आपके पास देखिए अगर रिजल्ट अवेटेड है या अपेयरिंग है तो आपको यहाँ पर अपेयरिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप अपेयरिंग से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर पास आउट हैं तो आप यहाँ पर आपका पासिंग ईयर वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा को डिक्लेयर करना है और सेंड ओटीपी करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको आपके जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है 20 से 50 केबी में, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है 50 से 100 केबी में। अब एनओसी अगर आपके पास कोई है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। और इसके बाद जो फोटोग्राफ है ये फ्रेंड्स आपका पहले से ही अपलोडेड रहेगा, जो कि लाइव फोटो है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आपका कोई भी बॉडी मार्क है, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क पर करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो प्रीव्यू सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट आप इसे कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट यहाँ पर हो जाएगा।